दोस्तों, ट्रंप साहब बॉलीवुड का बैंड बजाने वाले हैं। ये हमने आपको अपने प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो करके समझाया है और जिन लोगों को कम समझ में आया है उनके लिए हम एक लंबा लाइव कर रहे हैं। वैसे भी इस विषय पर बहुत विस्तृत चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि ट्रंप का ऐसा कौन सा फैसला है जिसकी वजह से बॉलीवुड बर्बाद हो सकता है। ट्रंप का ऐसा कौन सा फैसला है जिसकी वजह से बॉलीवुड की फिल्में विदेशों में, खासकर अमेरिका में देखना महंगा हो जाएगा। और ट्रंप की इसके पीछे क्या कोशिश है, क्या साजिश है, कैसे इसका असर पड़ेगा और किस किस की कमर टूटेगी, क्या क्या इसके प्रभाव होंगे, इन तमाम बातों पर हम अभी चर्चा करेंगे। लेकिन ये वीडियो को हम आगे लेकर जाएं उससे पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है। आप इस वीडियो को जहां भी देख रहे हो सबसे पहले शेयर कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पर जुड़े हैं तो अपने वॉल पर शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब पर जुड़े हैं तो अपने किसी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं कि ट्रंप असल में किस तरह की फिल्मों को निशाना बनाएंगे, उनसे किस तरह के असर होंगे, क्या अमेरिका के बाहर बनने वाली हॉलीवुड फिल्मों पर भी इसका असर होगा या सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों पर असर होगा, क्या इसमें प्रोपेगेंडा वाली फिल्मों को भी लिया जाएगा और प्रोपेगेंडा वाली फिल्मों को अगर लिया जाएगा तो उसकी परिभाषा क्या है, साथ ही ये भी कि क्या नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली बॉलीवुड फिल्मों पर भी इसका असर पड़ेगा, और अगर पड़ेगा तो वो कैसे अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की जेब पर भारी पड़ने वाला है, कैसे बॉलीवुड में एनआरआईज के लिए जो सिनेमा बनता था क्या ये उसके अंत की शुरुआत है, साथ ही ये भी कि बॉलीवुड जो एक बहुत बड़े स्तर पर अपना घाटा पूरा कर लेता था विदेश में फिल्म दिखाकर, क्या ये अब उस पर भी बट्टा लगाने की एक बहुत बड़ी साजिश, कोशिश, आप जो कहें वो है। बहुत बहुत स्वागत है रवि जी आपका इस परिचर्चा में। धन्यवाद उज्जवल जी, आपका भी स्वागत है इस बातचीत में। हर कोई कह रहा है कि बॉलीवुड का बैंड बजाने के लिए तैयार हैं ट्रंप, क्योंकि ट्रंप साहब ने 3 फैसले किए हैं। एक फैसला उनका यह है कि जो फिल्में अमेरिका के बाहर शूट होती हैं वो उन पर 100% टैरिफ लगाएंगे। इसका मतलब हो गया कि सबसे पहले तो बॉलीवुड पे निशाना आएगा ही इसका। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो प्रोपेगेंडा वाली फिल्में हैं हम उन पर 100% से भी ज्यादा टैरिफ लगा सकते हैं, 200%, 300%। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इसके दायरे में सब्सिडी पाने वाली फिल्में भी आएंगी जो बाहर से सब्सिडी लेकर आती हैं, यानी आप बाहर बड़े सस्ते में या मुफ्त में शूट कर लेते हो, वहां पैसा कमाते हो, तो आप हमें यहाँ का पैसा दो। और एक और बात कही जा रही है कि नेटफ्लिक्स जैसा जो प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत ज्यादा फिल्में देखी जाती हैं बॉलीवुड की, उन पर भी अब शिकंजा कसने की तैयारी। तो क्या नेटफ्लिक्स भी कुछ ऐसी तैयारी करेगा, एक ऐसा सब्सक्रिप्शन प्लान लेकर आएगा जिसमें आप ज्यादा पैसा पे कर रहे होंगे? मैं जानकारी के लिए बता देता हूं कि आम तौर पर $20 के आसपास की टिकट होती है अमेरिका में अगर आप कोई फिल्म देखने जाते हैं। तो क्या ऐसा होगा कि आप हॉलीवुड फिल्म $10 में देख पाएंगे और बॉलीवुड फिल्म के लिए $20 खर्च करने पड़ेंगे? साथ ही ये भी कि नेटफ्लिक्स का जो वहाँ प्लान है अमेरिका में वो $15 पर मंथ का है, तो क्या वो बढ़ जाएगा? किस तरीके से इसको देखते हैं? तो रवि जी, आप इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि कोशिश तो है कि भाई बॉलीवुड का कंटेंट अगर विदेश में बैठ के आपको देखना है तो आपको जेब से ज्यादा पैसे खर्च करने। उज्जवल जी, ट्रंप साहब की ये जो बात आई है, जो फैसला आया है, थोड़ी हैरानी हुई मुझे इंडिया के संदर्भ में, क्योंकि ऐसे समय आया है जबकि आपने 2 दिन पहले ही जो वेव्स जो मुंबई में हुआ था, जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल और जो बाकी सारी चीजें, उसके लिए मोदी, हाँ, जो समिट हुआ था उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री तक मुंबई आए थे, उन्होंने उद्घाटन किया था और दुनिया भर के लोगों को इनवाइट किया था कि आइए हमारे देश में यहाँ पर काम कीजिए, जैसे कंटेंट हब बनाइए। तो एक तरफ तो हमने ये शुरुआत की थी, ये पहल की थी कि चलिए सब लोगों को बुलाएं और यहाँ जो है, और जिससे कि जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है या जो इसके बाकी भी जो वर्टिकल्स हैं वो ग्रो कर सके। लेकिन अभी वही होता है कि सिर मुंडाते ओले पड़े वाला मामला है। यहाँ अभी शुरुआत भी नहीं हुई है और उधर ट्रंप साहब ने एक नया बिगुल फूंक दिया कि भाई अब जो है मैं 100% टैरिफ जो है लगाने वाला हूँ उन फिल्मों के ऊपर जो बाहर शूट होंगी या जिनको बाहर सब्सिडी मिलती है। अब ट्रंप का लॉजिक यहाँ पर वही है कि अमेरिका फर्स्ट वो कर रहे हैं, अमेरिका को फिर से महान बनाने की तैयारी उनकी है। यहाँ भी उन्होंने तर्क दिया है कि हॉलीवुड इंडस्ट्री जो है, अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री जो है, उनका कहना बहुत तेजी से मर रही है और इसकी वजह उन्होंने ये कही कि भाई बहुत सारे इंसेंटिव्स जो दूसरे देश, अमेरिका के बाहर के देश जो उनके फिल्म मेकर्स को देते हैं, तो लोग बाहर शूट करने जाते हैं। बाहर वही रोजगार का मामला है कि जो रोजगार हमारे यहाँ जनरेट होना है वो बाहर हो रहा है।
तो उनका कहना है कि भाई इन सब चीजों को, उस रोजगार को वापस लाने के लिए, या वो जो पैसा अमेरिकी मेकर्स बाहर खर्च कर रहे हैं उसको वापस लाने के लिए वो चाहते हैं कि फिल्में अमेरिका में ही शूट हो। और अमेरिका की जो फिल्म इंडस्ट्री धीरे धीरे दम तोड़ रही है उनके हिसाब से, उसको जो है रिवाइव करना है, उसको जिंदा करना है। अब ये उनका तर्क है। लेकिन मैं शेखर कपूर साहब का एक ट्वीट देख रहा था, उन्होंने जो लिखा, क्योंकि वो तो वहां फिल्में बना चुके हैं और इंटरनेशनली काम करते हैं, तो उन्होंने लिखा कि भाई यूएस की जो फिल्म स्टूडियो या कंपनीज हैं, वो उनका जो पैसा आता है वो 75% जो उनका बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू होता है वो तो अमेरिका के बाहर से आता है। और वो लोग बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है अमेरिका से बाहर ही करते हैं। तो शेखर कपूर ने इस ट्वीट में ये लिखा है कि ट्रंप के इस कदम के बाद तो पूरा हॉलीवुड ही बाहर चला जाएगा। ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। देखिए अलग अलग वर्जन आ रहे हैं, हम हर चीज को लेंगे इसमें। तो उनका कहना है कि ये हॉलीवुड को ही बर्बाद कर देंगे। अब इस बात को मैं इस तरह से भी देख रहा हूं, जहां भी सत्ताएं हैं दुनिया में, जिस भी देश में जहां पर है, इधर पिछले 10, 12, 15 सालों में कुछ ऐसा देखने में आ रहा है कि जितने पावर सेंटर्स हैं वो ये चाहते हैं कि या तो सिनेमा और मीडिया जैसी जो पावरफुल इंडस्ट्री है या तो उनके कब्जे में रहे और उनके इशारों पर नाचे, उनके हिसाब से काम करे, उनकी आइडियोलॉजी को सूट करने वाला कंटेंट बनाए, या फिर वो बर्बाद हो जाए। दूसरा कोई रास्ता वो नहीं चाहते इन दो के अलावा। तो या तो बर्बाद कर दो या हमारे इशारे पर काम। तो ट्रंप का भी कुछ इरादा उसी तरह का मुझे दिखाई देता है कि भाई हॉलीवुड, क्योंकि अमेरिका की बात होती तो ये कहा जाता है भाई कि भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला, वो लोग बहुत खुल के फिल्में बनाते हैं। हालांकि अमेरिका में भी राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति की फिल्में बनती हैं, वहां भी एजेंडा फिल्में बनती हैं जो अमेरिका को लगातार एक साइकोलॉजिकली दुनिया के दर्शकों के ऊपर जो है वो उसे सुपर पावर की तरह एस्टेब्लिश करती है। तो दुनिया पे कोई भी संकट आता है तो अमेरिका ही बचाता है, उसने आपका माइंडसेट ऐसा बना दिया है। तो वहां भी ये सारा कुछ चलता है। लेकिन ट्रंप थोड़ा दूसरे तरह से चीजें देख रहे हैं, अमेरिका की पुरानी ग्लोरी की बात कर रहे हैं, अमेरिका फर्स्ट बात कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है वो चाहते हैं कि मेरे एजेंडे को सूट करने वाला मामला ही बने, क्योंकि अभिव्यक्ति वाला जो मामला है वहां उनको भी तकलीफ दे रहा है। तो ये सिर्फ मुझे लगता है अमेरिका की बात नहीं, इस वक्त दुनिया में जितनी ताकतें हैं जो कब्जाए हुए हैं सत्ता को या कुर्सी को, तो उनका यही टारगेट है, इंडस्ट्री को या तो घुटने पर ले आओ या फिर खत्म कर दो। तो ट्रंप का मुंह उसी तरह का है। और हाँ, निश्चित रूप से ये इंडिया की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको भी अफेक्ट करेगा, और खास तौर पे बॉलीवुड और तेलुगु का जो सिनेमा है, क्योंकि ये दो इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो बाहर जो है बहुत ज्यादा इनकी फिल्में देखी जाती है। मैं कुछ आंकड़े देख रहा था, तो इंडिया में 800 से 1000 करोड़ रुपए का जो बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू है वो यूएस से आता है। अब 800 से 1000 करोड़ रुपए बहुत होता है, और इससे जो नुकसान होगा वो किसी आम फिल्म मेकर या छोटे मोटे फिल्म मेकर प्रोडक्शन हाउस को नहीं होगा। इसका नुकसान उन बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को होगा जो अपनी कहानियां एनआरआई के रूप में बनाते, मतलब एनआरआई हीरो की स्टोरी बनाते हैं, या अपनी कहानियों को बहुत लेविश स्केल पर शूट करने के लिए उसको अमेरिका से कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं, बाहर शूट करते हैं। तो जब उनकी फिल्में जो है आधी यहाँ शूट होंगी और अमेरिकी मार्केट में भी जाएंगी, तो जब उनके ऊपर ये जब टैरिफ लगेगा 100% वाला, तो उनको नुकसान होगा। तो जो आम फिल्म मेकर है, छोटा मोटा जो अपना काम करते हैं, उनको इससे नुकसान नहीं होगा। हालांकि अमेरिका में अभी ये सवाल पूछा जा रहा है कि ट्रंप साहब जिस टैरिफ की ये बात कर रहे हैं, तो क्या ये स्टूडियो फिल्में या बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की फिल्में, क्योंकि बहुत सारी फिल्में जो होती है ना जिनको इंडिपेंडेंट मेकर्स बनाते हैं, पॉकेट का पैसा लगा लगा के बनाते हैं, छोटी छोटी फिल्में बनाते हैं, या फिर वो आर्ट हाउस फिल्में होती हैं, या फिर वो फेस्टिवल फिल्में होती हैं, तो क्या इनके ऊपर भी टैरिफ लगेगा? तो अभी बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर झटका लगेगा तो बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को लगेगा, बॉलीवुड में भी, जिनके लिए एक बड़ा मार्केट है यूएस। एक और बात यहां पर देखने वाली है रवि जी की, देखिए अभी तो अमेरिका ने किया है, अगर यही काम ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, चाइना, बांग्लादेश अगर वो करने लगे, क्योंकि देखिए फिल्में आजकल हर देश में बनती हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा। हम तो खैर फिल्मों के मामले में कैपिटल, वर्ल्ड कैपिटल कहा जा सकता है भारत, जिस तादाद में फिल्में बनती हैं। सो अगर और देशों ने भी इस तरह से टैरिफ के बारे में सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि ये ट्रंप ने एक आइडिया दे दिया है, एक आइडिया जो बदल दिया आपकी दुनिया,
ये आइडिया दे दिया। बिल्कुल अब ये ऐसी दुनिया बदलेगा कि दुनिया के अगर हर देश को ये आइडिया आने लगा तो भारत की फिल्मों को जो विदेश से होने वाली कमाई है वो एक मोटा प्रतिशत है। और बहुत सारी फिल्में तो बाहर के लिए ही बनती थी। करण जौहर साहब ने अर्ली 2000 में तो सिनेमा ही वहां के लिए बनाना शुरू कर दिया था, एनआरआई। बिल्कुल। तो बहुत बड़ी ये चपत है। और आप इस समय देखिए, बॉलीवुड के लिए चिंता हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बॉलीवुड को बहुत क्लोजली देखते रहे हैं। बॉलीवुड को तो घर से भी मार पड़ रही है। घर मतलब यहाँ साउथ का भी सिनेमा पास आ गया है आपको ललकारने के लिए। आज पुष्पा 2 जैसी फिल्में जो हैं पटना के गांधी मैदान से लॉन्च होती हैं। तो ये तो हो गया कि घर से, और फिर बाहर से ट्रम्प। तो ये जो फुटबॉल बनने की नौबत आ रही है इस समय बॉलीवुड की, घर से भी लात और बाहर से भी लात, तो अब बिना सुधरे नहीं होगा। अब सुधरना पड़ेगा क्योंकि अब फुटबॉल हो जाएगा मामला। देखिए, बात वही है जो हम हमेशा कह रहे हैं कि आप विदेशी मार्केट छोड़ के, विदेशी दर्शक छोड़कर, विदेशी से मतलब जो इंडियन बाहर रह रहे हैं, जिनके लिए इन्हें लगता है कि वहां पे फिल्म रिलीज होगी, वहां से पैसा हम कमा लेंगे, क्योंकि बहुत डंका पीट पीट के बताते हैं कि ओवरसीज में इतना कमा लिया। तो जितने सारे आंकड़ों की भरपाई करना रहती है, अगर यहाँ फिल्म में 60 करोड़ कमाया है तो बताएंगे वहां 20 करोड़ डॉलर में कमाया है, यहाँ रुपए में, वहां डॉलर में। ये जो झोलझाल इनका चलता रहता है ना, इनको अब बंद करना पड़ेगा। और नुकसान इन्हीं को होगा, जैसे आपने कहा करण जौहर का प्रोडक्शन हाउस है, यशराज फिल्म्स है, या टी सीरीज जैसे ये जो बड़े हाउसेस हैं, जो एक तरीके का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इनका जो इंटरनेशनल है कि यार वहां भी फिल्में रिलीज करते हैं, या तेलुगु की जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं जो बाहर रिलीज करते हैं, नुकसान उनको होने वाला है। ये छोटे मेकर्स को नहीं होगा, जो इंडिया में ही बेचारे ठीक से अपनी फिल्म को रिलीज नहीं कर पाते हैं, उनको नुकसान नहीं होगा इसमें। मैं विवेक अग्निहोत्री का भी एक ट्वीट देख रहा था, उन्होंने भी बड़ी हाय तौबा मचाई। उन्होंने कहा कि भाई ट्रंप के इस कदम से तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। दरअसल कश्मीर फाइल्स से उन्होंने खूब कमाया वहां पे। प्रोपेगेंडा फिल्मों पर भी होगा ना। देखिए, प्रोपेगेंडा फिल्में हैं कि जैसे मान लीजिए फुले को ले लिया, किसी ने कहा साहब फुले पर मैं विवाद उठाता हूं कि इसमें जातिगत व्यवस्था का प्रोपेगेंडा है, या कश्मीर की किसी फिल्म का 370 का ले लिया, कश्मीर फाइल्स का ले लिया, केरला फाइल्स का ले लिया, डायरी का ले लिया। तो कुल मिलाकर बहुत सी फिल्में तो हमारे देश में प्रोपेगेंडा वाली बनती हैं, और नहीं भी बनती हैं तो उन्हें साबित बड़ी आसानी से किया जा सकता है। करने वाले तो पद्मावत को कर देंगे, करने वाले तो किसी को भी कर देंगे। बिल्कुल। तो अब एक जो दिक्कत है कि अगर प्रोपेगेंडा, तो वहां दूसरी दिक्कत है। देखिए अभी क्या हो रहा है यहाँ, ये 3 हिस्सों में खबर है। पहला ये है कि अगर आपकी बाहर बनी है तो हम उस पर 100% टैरिफ लगाएंगे, ठीक है। दूसरा है कि अगर सब्सिडाइज है तो हम लगाएंगे, ठीक है। तीसरा जो सबसे बड़ा है कि अगर ये साबित होता है कि प्रोपेगेंडा है तो मनमाना टैरिफ है, फिर 200% की 300%। पता चला अमेरिका में बनी फिल्म उसकी टिकट विंडो पर $10 में बिक रही है, और टिकट उसकी, और प्रोपेगेंडा फिल्म करार होने के बाद कोई भारतीय फिल्म जो है वहां पे $40 का एक टिकट मिल रहा है। अब जो एक व्यक्ति परिवार के साथ गया है 4 लोग, वो तो $40 में 4 लोग फिल्म देख रहे थे, वो तो $40 में एक आदमी देखेगा, 4 गुना हो गया। कौन करेगा इतना खर्चा? और रही बात, अब अगर ओटीटी पर ही आता है, अगर नेटफ्लिक्स पे भी कोई, अगर वो एक ऐसा सब्सक्रिप्शन मॉडल लेकर आते हैं कि भाई आप जो है नॉन सब्सिडाइज वाला कैटेगरी हो, या ओनली मेड इन यूएस हो, या कोई भी कैटेगरी वो ला सकते हैं, तो हो सकता है उसमें वो सब्सक्रिप्शन फीस 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी कर दें, क्योंकि उनको भी देना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, और बहुत बड़ी दर्शक संख्या घटेगी एकदम तेजी से, और हो सकता है इससे पायरेसी को भी बढ़ावा मिले। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज तो खैर है, पायरेसी तो एक बड़ी चिंता का विषय है। एक और चीज है, मैं आपको बताऊं कि इंडिया भी सब्सिडाइज करता है। भारत जो है वो भी विदेशी मेकर्स को एनकरेज करता है कि आप हमारे यहाँ पर आइए, आप हमारे यहाँ पर फिल्में बनाइए। अब देखिए स्थिति बड़ी अजीब है, यहाँ जो लोग शूट करते हैं इंडियन मेकर्स, उनको बड़ी सारी समस्याएं रहती है, बहुत सारे क्लियरेंस लेना पड़ते हैं, बहुत सारी सुविधाओं के लिए सरकार से बोलना पड़ता है, कोई सुनता है कोई नहीं सुनता है, और इंसेंटिव्स और वो सब चीजें तो आप छोड़ ही दीजिए। सरकारें जो है बड़ी बड़ी बातें करती है स्टेट गवर्नमेंट की, हम फिल्मों को सब्सिडाइज करेंगे। अब वो कैसे सब्सिडाइज होती है और क्या होता है अंडर द टेबल और किस तरह खेल होता है वो सब जानते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको बता दूं और दर्शकों को भी कि इंडिया जो है वो विदेशी फिल्मों को बाकायदा जो इंसेंटिव्स देता है, उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट जो होता है, जो भी वो शो करते हैं, उसका 30% तक देता है। आप अगर इंडिया में शूट करते हैं, चीजें इंडिया में शूटिंग कर 30%, जो कि मैक्सिमम जो है $3.5 मिलियन तक होता है, मतलब $35 लाख।
जो लगभग 25 से 28 करोड़ रुपए बैठता है। तो आप दे रहे हैं, और इसीलिए जो लोग आते हैं, अब हालांकि इनके कोई बहुत क्लियर फिगर्स मेरे पास नहीं कितनी फिल्म कब कहाँ शूट हुई है, लेकिन हो सकता है कोई ढूंढे तो उसको मिल जाए। मगर हम भी जो है विदेशी मेकर्स को बुलाते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ शूट कीजिए, उनको सब्सिडी देते हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, जो नेटफ्लिक्स वाली बात आपने कही है, जो भी अमेजन है या और भी विदेशी प्लेटफॉर्म्स है, अब इसमें क्या होगा अगर ये भी ट्रम्प साहब वाले टैरिफ के दायरे में आ गए, तो इसकी जो मार पड़नी है वो जो आपके यहाँ प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं ना, उनको बंद कर देंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे आपने $50 लाख खर्च करके सपोज एक फिल्म बनाई है, जो भी XYZ कुछ बनाया, तो उतना ही आपको वहां भी देना है अगर आपने यहाँ उसका प्रोडक्शन किया है तो वो क्यों देंगे भाई? तो आपके प्रोडक्शन पर इसकी मार तो पड़नी ही पड़नी है। तो ये जो हाउसेस वो जहां पे जैक लगा के अपना वहां से प्रोजेक्ट पास करा रहे हैं, तो उनके ऊपर जो इसका बहुत सीधा सीधा असर होगा। ये रोएंगे फिर से, यार यार इसका असर हम पे पड़ रहा है। तो अभी हालांकि चीजें बहुत साफ नहीं कि क्या होगा, लेकिन मोटे तौर पर तो यही माना जा रहा है कि जिस तरह से वो ट्रम्प जो है अपनी एक खास अंदाज में कहिए या सनक में कहिए, जिस तरह से फैसले लेते हैं और लाद देते हैं कि आपको मानना ही पड़ेगा, तो अगर ये कुछ उसी तरह का हुआ तो बॉलीवुड में ये जो बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं और जो बाहर के दर्शकों के लिए फिल्में बना रहे हैं या नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, इनके लिए तो बड़ी मुसीबत होने वाली है। क्योंकि जब मैंने कहा कि जो साल भर में इनका 800 से 1000 करोड़ रुपए जो है वो यूएस के बॉक्स ऑफिस से आता है, ये कम से कम 5 से 7% होता है उनके टोटल रेवेन्यू का। अब इतने बड़े रेवेन्यू पे मार पड़ना, और एक और चीज इसमें होगी, बात सिर्फ फिल्म मेकिंग की नहीं है। इंडिया में बहुत सारे जो यूएस फिल्मों के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, खास तौर पे पोस्ट प्रोडक्शन के लिए और वीएफएक्स वगैरह के लिए आते हैं। और इसमें पिछले साल गिरावट है ना, बहुत सारे लोग आते हैं कि यार हम यहाँ पे कराएंगे क्योंकि यहाँ पे कम में पड़ता है। लेकिन अब कम क्या पड़ेगा जब इतना देंगे, और अगर उनकी फिल्म जो उस दायरे में आ गई टैक्स वाले में, तो फंस जाएंगे। तो ये भी, इस काम पे भी बड़ा फर्क पड़ना है। और मैं फिक्की की एक रिपोर्ट में देख रहा था, उसमें ये लिखा था कि भाई पिछले 1 साल में ये चाहे आप उसको जो इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह का सिनेमा बदला है या जिस तरह की यहाँ पे स्थितियां रही है, जो इकोनॉमिक हालात हैं, उनमें जो विदेशों से आने वाला जो काम था वो कम हुआ है। तो ऑलरेडी आपकी इंडस्ट्री पे मार पड़ी है। और ऐसे में अगर ये ट्रम्प वाला मामला है और वीएफएक्स और पोस्ट प्रोडक्शन वाली फिल्में भी अगर उस दायरे में आ जाती हैं, तो फिर यहाँ पे मार पड़ेगी इसकी। तो बात बस वो नहीं, पर्दे पे दिखने का मामला बस नहीं, पर्दे के पीछे भी बहुत सारा असर पड़ेगा। बॉलीवुड के लिए झटका तो है ही। देखिए, दुनिया 2 तरह से चलती रही है, इधर गो ग्लोबल और गो लोकल। हमने 90-91 के बाद वो दौर देखा अपने देश में जब हम ग्लोबल हुए, हमने विदेशी ब्रांड्स को यहाँ देखा और हम एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हमने बहुत सारी चीजों को आगे बढ़ता हुआ देखा। हम कह सकते हैं कि आज का भारत वो भारत है कि अगर आप सड़क पर चलें तो आपको जो ब्रांड दिखते हैं वही आपको लंदन में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में दिखते हैं, वही आपको ब्रांड इंडिया में भी दिखते हैं। आपको भी यहाँ H&M दिखता है, ज़ारा दिखता है, आपको सारे बड़े ब्रांड्स यहाँ पर दिखते हैं और वही ब्रांड्स आपको वहां दिखते हैं। तो ये तो जादू था ग्लोबल होने का। लेकिन अब ये लोकल हो रहा है मामला, और ये अमेरिका के स्तर पे बात नहीं है, ये सभी देशों में इस समय जो एक सोच आई है वो ऐसी है कि हम अपने देश के बारे में ही पहले सोचें। ठीक है, उस पर एक बहस हो सकती है कि क्या ज्यादा बेहतर है और क्या नहीं बेहतर है, लेकिन अभी तक हमने ग्लोबल होने के फायदे देखे। अब हमें ये समझने की जरूरत है कि लोकल होने से क्या वाकई फायदा होने वाला है, क्या हम पूरक हो पाएंगे। और बात सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की नहीं है, ऑन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हम बहुत सारी चीजों के लिए चाइना पर निर्भर हैं। बहुत सारी चीजें हम चाइना से मंगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं और हमें उनकी आदत भी पड़ चुकी है और हमें पता भी नहीं कि वो चाइना से आते हैं। इस हद तक हम, तो ऐसी बहुत सारी चीजों पर असर पड़ने वाला है आने वाले समय में। आज हम एक पर्टिकुलर तरीके का सिनेमा, अगर हमने एक पर्टिकुलर तरीके की टेक्नोलॉजी के ऊपर की लेवल हमने अगर देख ली है, तो क्या हम उसको अपने देश में कर पाएंगे या क्या उस तरीके की फिल्में अमेरिका में बन पाएंगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी एक चर्चा हुई थी मेरे एक चाइनीज मित्र से, तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा भाई ये दंगल आपके यहाँ चल गई, इतनी सारी फिल्में चल गई, ये क्यों चल गई, क्यों देखते हो आप लोग, चाइनीज लोग हमारी फिल्में क्यों देखते हो, मैंने उनसे पूछा।
बोले आप लोग जो इमोशंस दिखाते हो ना वो बड़े अच्छे होते हैं, हमारी आंखों में अब पानी आ जाता है, हम बहुत रोते हैं उसको देखकर, हम ओवरवेल्म हो जाते हैं उसको देख के। तो मैंने कहा भाई फिर आप लोग ऐसा क्यों नहीं बना लेते? बोले हम नहीं बना सकते, इसलिए हम देखते हैं। और दो तरह के दर्शक हैं वहां पे, एक तो वो जो शहरी दर्शक हैं, वो हमारी हिंदी फिल्मों को हिंदी में ही देखते हैं विद चाइनीज सबटाइटल्स, जो चाइना के शहरी दर्शक। और चाइना के जो गांव के दर्शक हैं जो हिंदी फिल्में देखते हैं, वो कहते हैं हम साहब सबटाइटल से नहीं देखते, हम डब्ड वर्जन का इंतजार करते हैं, हम चाइनीज में ही समझते हैं। लेकिन हम बड़े हैरत में पड़ जाते हैं जब आपकी फिल्में देखकर हमें आंसू आ जाते हैं, या आपकी फिल्में देखकर हमको रोमांस की फीलिंग जाग उठती है, और आपकी फिल्में देखकर हमारे जो आपके संस्कृति में जो रिश्तों को लेकर एक वो है कि माता का प्यार अलग है, पिता का प्यार अलग है, भाई बहन का स्नेह अलग है, तो उन्होंने कहा इस चीज से हम बहुत जुड़ जाते हैं। तो क्या हुआ है कि सिनेमा ने, देखिए आज अगर आप ईरानियन सिनेमा देखते हैं या किसी भी देश का सिनेमा देखते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उसके कल्चर को भी थोड़ा बहुत ओढ़ लेते हैं उस समय के लिए, आप समझने लगते हैं, उसमें डूबने लगते हैं। तो एक बहुत बड़े स्तर पर यह भी काम हुआ है, देशों को जोड़ने के लिए सिनेमा बहुत जिम्मेदार है। आज अगर मैं 10 ईरानी फिल्में देख लूं तो हो सकता है 11वीं फिल्म देखते वक्त मेरा मन हो कि मैं किसी ईरान के किसी शहर में जाऊं, या टर्की में जाऊं, या कोरिया में जाऊं। तो ये सब हमने जोड़ने का काम भी किया। अगर हम इसका दूसरा एस्पेक्ट देखें, हमने दुनिया भर में बिजनेस बढ़ाया है। आज अगर आप अपने यंगस्टर्स से बात करें, खासकर जो 16 साल से छोटे बच्चे हैं, वो कोरियन सीरियल देखते हैं, वो के पॉप देख रहे हैं। शायद हमारी और किसी जनरेशन ने कोरिया को इतना नहीं जाना जितना हमारे बच्चे आज 10, 12, 11 साल की उम्र में जान रहे हैं। तो ये भी उन्होंने जोड़ने का काम किया है। अब ठीक है, पॉलिटिशियंस जो फैसले लेते हैं वो अपनी पॉलिटिक्स को ध्यान में रख के उनका वोट बैंक क्या है, लेकिन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो कुल मिलाकर ये तोड़ने वाला काम है, जोड़ने वाला काम नहीं है। और मुझे लगता है कि जो भी होगा ये टेम्परेरी करेक्शन जरूर करेगा। बॉलीवुड की अकल ठिकाने आएगी कि यार हमको अभी ऐसा सिनेमा बनाना है, हमारे देश में लोग देखने वाले, हम घाटा पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन आगे चलकर ये कभी ना कभी चीजें टूटेंगी, क्योंकि ये बहाव है, ये फैलाव है, ये रुकेगा नहीं। ठीक है, अभी ट्रंप साहब आए हैं, 4-5 साल रहेंगे, देखते हैं आगे क्या चीजें होती है। लेकिन फिलहाल हाँ, इतना जरूर है कि इस फैसले से इस समय को लेकर दिक्कतें जरूर बढ़ने वाली हैं। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि मेरी मुलाकात पिछले दिनों मेरे ही एक दर्शक से हुई और मुझे रोड पर मिल गए। वो उन्होंने कहा कि साहब मैं हॉलीवुड के लिए काम करता हूँ। तो मैंने कहा कहाँ रहते हैं आप? बोले मैं बैंगलोर और बॉम्बे में रहता हूँ। मैंने कहा आप यहाँ से कैसे काम करते हैं? बोले सारा VFX हम बनाते हैं। मैंने कहा आप कितने लोग? बोले हमारे उस दफ्तर में 100 से 125 लोग काम करते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सच है कि ये बहुत सारे लोगों को रोजगार और काम मिलता है हॉलीवुड फिल्मों की वजह से, जो लोग यहाँ बॉम्बे और बैंगलोर में रहते हैं। तो देखिए, एज ए इंडिविजुअल अगर मैं कहूँ इसको, तो मैं इसे किसी बहुत अच्छे फैसले के तौर पर नहीं देखता हूँ। लेकिन हाँ, अब जब वो ट्रंप है, उनका देश है, वो जो सोचेंगे, जो चाहेंगे कर लेंगे, तो उसका जो दुष्प्रभाव पड़ेगा वो यही है कि बॉलीवुड की अकल ठिकाने आएगी और बॉलीवुड को समझना पड़ेगा कि भाई अब हमें ऐसा सिनेमा बनाना है जो बाहर तो कोई देखेगा नहीं, यहाँ लोग देखेंगे तो कहानियां और लोकल हो जाएंगी और उसमें बहुत कुछ सुधार आएगा। तो दिस इज माय पर्सपेक्टिव। आप क्या सोचते हैं इसको, अगर हम दूसरे नजरिए से देखें तो कैसे देखते हैं? देखिए, आपने जो बातें कही है बिल्कुल ठीक है। सिनेमा दरअसल एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। सिनेमा एक ऐसा दृश्यों वाली भाषा है जिसमें आपको डायलॉग्स की भी जरूरत नहीं। अगर आपको कोई फिल्म है, अगर वो बगैर डायलॉग की है तो भी वो जो दिखाई जा रही है वो आप समझ लेते हैं कि क्योंकि वो इमोशन वहां पर आपको पोर्ट्रे होता हुआ नजर आ रहा है। आप बहुत सारी, आपने विदेशी फिल्मों का जिक्र किया, ईरानी फिल्मों का जिक्र किया, हम उसको सबटाइटल्स में देखते हैं, कभी उसके डब वर्जन देखते हैं, ज्यादातर तो सबटाइटल्स ही। कोरियन ड्रामा का आपने बात किया, हॉलीवुड फिल्में हैं, बहुत सारा यूरोपियन सिनेमा है, हम देख रहे हैं। क्योंकि हम इसलिए नहीं देख रहे हैं कि वो वहां बना है, हम इसलिए देख रहे हैं कि वो हमारे इमोशंस के साथ में जुड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारी उन भावनाओं को जो है छू रहा है जो हिंदी फिल्में नहीं छू पा रही, इसीलिए हम उस तरफ जा रहे हैं। तो हिंदी फिल्मों को जो बड़ा झटका इससे लगा है, सबक मिलेगा। दरअसल एक बात नहीं, अब हिंदी जो बॉलीवुड जो है, हिंदी सिनेमा जो है, ये बहुत सारी मुश्किलों में घिर गया है। अब ये तो एक ही मुश्किल है, हम तमाम मुश्किलें जो है समय समय पर उनका जिक्र करते रहे, उन पर डिस्कस करते रहे उन पर। तो ये तो एक समस्या है। और ये बात सही है कि जब ये चीज हुई तो अब उनको सोचना पड़ेगा कि भाई हमको लोकल अपने जो है उनके लिए सिनेमा बनाना है। क्योंकि मैंने वेव्स का जिक्र किया, तो वेव्स में भी इन दिग्गजों ने बड़ा मतलब वहां पे ये डिस्कशन किया कि भाई अगर इंडिया में फिल्में नहीं चल रही ना, तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन का नया दरवाजा खोलना होगा। हमें अपनी फिल्म, अभी तक ये प्लान कर रहे थे कि बॉक्स ऑफिस पे कैसे परफॉर्म करेगी, प्रोजेक्ट बनाते,
यहाँ डिस्कशन हो रहा था कि अब हम इंटरनेशनल मार्केट को देखेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में कहाँ कहाँ हमारी फिल्म जा सकती है, वहां का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है हम उसके साथ जुड़ेंगे और फिर उस ऑडियंस को टारगेट करते हुए अपनी फिल्म बनाएंगे। लोकल यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी नहीं संभल रहे हैं इनसे, इनकी नजर जो है वहां तक, यहाँ नहीं देखते, चलो हम दूसरे मार्केट में चले जाते हैं। कंटेंट बनाइए भैया। तो अब इनको ये समझना पड़ेगा कि आप कंटेंट से ही जिंदा रहेंगे। और अगर ट्रंप, जैसा आपने कहा कि ट्रंप का ये फैसला देखने के बाद में बहुत सारे दूसरे देश भी ऐसे फैसले ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर जैसे एक हाइपोथेटिकल उदाहरण हम लेते हैं, मान लीजिए आज कोरियन कंटेंट खूब देखा जा रहा है और सरकार को ये बात समझ में आती है यार कोरियन कंटेंट देखने के लिए आदमी ज्यादा पैसा खर्चा करेगा, तो वो लगाएगी टैरिफ, क्योंकि देखने वाले हैं उसको। तो ऐसा सिलेक्टिव चीजें हो सकती है। ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल, लेकिन हो सकता है किसी देश से आपकी दुश्मनी है, वो नहीं चाहता कि आपकी फिल्में देखे, तो टैरिफ देगा। दरअसल ये टैरिफ वार एक नई चीज है इस दुनिया में। मतलब जो कह रहे थे कि हथियारों की लड़ाई, साइबर लड़ाई, ये लड़ाई, अब ये टैरिफ वाला एक नया आइडिया है कि अच्छा इसके ऊपर टैरिफ लगा दो, 100% नहीं 200% लगा दो। तो अपने से दूर रखने का एक तरीका है। लेकिन सिनेमा वो चीज है ना जो जिसकी कोई एक सीमा में बंधी हुई भाषा नहीं है। और दरअसल वही चीज जो मैंने शुरू में कही, इसीलिए जितने नए सत्ताधीश आए हैं जो सत्ताओं में बैठे हैं, वो दो ही चीज चाह रहे हैं, ये सिनेमा या तो हमारे मन की चीजें बनाए, घुटनों पे रहे, या फिर ये खत्म हो जाए। आपको इंडिया में भी ये चीजें पिछले कुछ समय में दिखाई देंगी। आप गौर करेंगे, हमने देखा है चीजों को कि भाई आप हमारे हिसाब से काम करो। कल मैं प्रकाश राज साहब का इंटरव्यू जो एक ललन टॉप पे आ रहा है वो देख रहा था, उसमें उन्होंने ये बात कही है कि भाई हमारे बहुत सारे जो फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स हैं जिनको सोशल और पॉलिटिकल मसलों पर बोलना चाहिए, उनका मेरे दोस्त भी हैं, लेकिन वो चुप रहते हैं। इस चुप्पी का क्या मतलब है? कोई अपने मन से चुप नहीं रहता है, कहीं ना कहीं वो दबाव महसूस करता है, इसलिए चुप रहता है, और ये दबाव महसूस कराया जाता है। तो ये चीज है। तो सारी गवर्नमेंट जो है, किसी एक की बात नहीं कर रहा, सब लोग, चाहे जिसमें मतलब जो ट्रंप का मामला है वो भी भले ही अपनी राजनीति चमका रहे हैं कि भाई मैं अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाऊंगा, अमेरिका फर्स्ट है, मुझे अमेरिका को बचाना है। अरे अभी तक तो अमेरिका दुनिया को बचा रहा था आपके सिनेमा में, अचानक क्या होगा कि आपको अमेरिका बचाने की जरूरत पड़ने लगी है? अमेरिका खतरे में है। मामला वहां भी वही होगा कि आप अमेरिका खतरे में है। जो खतरा जो दिखता है सामने, इससे डराया जाता है। तो वो भी वही कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनके पीछे यही भाव होगा कि यार मेरे हिसाब से चले सारी चीजें। तो अपने वहां की यूनिवर्सिटीज को लेकर डिस्कस किया था, हमने बात भी की थी कि किस तरह से यूनिवर्सिटीज को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। बात कंट्रोल में लेने की, कि हम जैसा चाह रहे हैं आप वैसा कीजिए। अब इसमें पता चलेगा कि 4 साल 5 साल बाद जब समय बीत जाएगा, ये सत्ता में नहीं होंगे या इनकी पार्टी का कोई होगा या दूसरा होगा, पता चलेगा उल्टा नुकसान ही हो गया। जैसे शेखर कपूर ने कहा है कि आपको हॉलीवुड जो है 75% बॉक्स ऑफिस उसका बाहर से आ रहा है, तो 25 के लिए आपके यहाँ थोड़ी रुकेगा, वो कहेगा हम पूरा ही बाहर चले जाते हैं। भाई बहुत सारे लोग बाहें फैलाए खड़े हैं। मैंने कहा ना, इंडिया 30% की सब्सिडी दे ही रहा है, इंसेंटिव दे ही रहा है, वेलकम कर ही रहा है। इंडिया है, बहुत सारे देश है दुनिया में, ऐसा नहीं है। तो ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है मुझे लगता है। और अगर ऐसा दांव उल्टा भी पड़ा, इसमें तभी बॉलीवुड का कोई फायदा नहीं। इसको सीखना, समझना और सुधरना पड़ेगा ही। इसके अलावा इसके सामने कोई और रास्ता नहीं है। बस यही मुझे लगता है हमारे इस बातचीत का सार हो सकता है कि कुछ भी हो, बॉलीवुड को अब सुधरना होगा। इस हालात से बाहर निकलने के लिए सिर्फ सुधरना ही एकमात्र दवा है, क्योंकि अगर वो अड़ियल रहा तो वो घुटनों पर तो आ चुका है, और पूरी तरह से नीचे गिर के खत्म हो जाएगा ये पूरा। इसमें एक लाइन और जोड़ देता हूँ। विवेक अग्निहोत्री ने, जो बॉलीवुड के सो कॉल्ड मठाधीश हैं, उनका नाम लिए बिना अपने ट्वीट में, अपने मैसेज में यही बात लिखी है कि भाई ये जो आप पेपराजी और सेल्फ ग्लोरिफिकेशन के लिए जो लगे रहते हैं ना, अब इसको छोड़कर अपने काम पर ध्यान दीजिए जरा, नहीं तो डूबने से तो कोई नहीं बचा रहा है। मैसेज बहुत क्लियर है कि अब आपको सुधरना पड़ेगा, अब ज्यादा लंबा चलेगा नहीं मामला, क्योंकि जिस ग्लोबल लेवल पे आप चीजें सोच रहे थे, उधर रास्ता निकालने की वो भी खुलने से पहले ही बंद होता हुआ दिख रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, आपने बहुत अच्छे से कवर किया। मुझे लगता है दर्शकों को भी ये बात समझ में आ गई होगी कि इस कार्यक्रम को करने का हमारा मकसद क्या था। एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए भी, और ओवरऑल जो भी बॉलीवुड फिल्मों के दर्शक, हमारे बहुत सारे दर्शक बाहर से जुड़ते हैं, अमेरिका से भी जुड़ते हैं, तो अब हो सकता है कि उन्हें भारतीय फिल्में देखने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करना पड़े। नुकसान दोनों तरफ है, उनको भी नुकसान ये है कि नुकसान कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा, और हमारा नुकसान है कि हमारा धंधा जाएगा। ट्रम्प का फायदा ये है कि उनको वोट मिलेंगे, और कुछ साल और वो अमेरिका को खतरे में रखकर अपनी सीट पर कब्जा रख पाएंगे। सही है। चलिए सर, शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। सभी चलिए, दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। इस वीडियो को जरूर शेयर जुड़ते हैं। कीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू।